कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Sham Sundar Radhe Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe Jaya Radha Gopal Radha Gopal Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Ram Vrindavan Ram Vrindavan Ram Jaya Vrindavan Ram Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 युग धर्म नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम जिस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे वो श्लोक है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 16वां अध्याय और 16वां श्लोक। तो सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न कीजिए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दात्य वीरासनानुग्न स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नरपतिर्च चरणारविन्दे। ठीक है। सारथी के पद की स्वीकृति। पार्षद राजसूय यज्ञ की सभा में प्रधान पद की स्वीकृति। सेवन भगवान की सेवा में मन को निरंतर लगाना। सख्य भगवान को मित्र रूप में सोचना। दौत्य दूत पद को स्वीकारना। वीरासन रात्रि में हाथ में तलवार लिए रखवाले के पद की स्वीकृति। अनुगमन चरण चिन्हों पर चलना। स्तवन प्रार्थना करना। प्रणाम करते हुए। स्निग्धेषु जो लोग भगवान की इच्छा के प्रति विनम्र हैं उनको। पांडुषु पांडवों में। जगत विश्व प्रणतिम जिसकी आज्ञा का पालन किया जाए। च तथा विष्णु की। भक्तिम भक्ति। करोति करता है। नृपति राजा। चरणारविंदे भगवान के चरण कमलों पर।
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वह भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी में बताते हैं, भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य, देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वे सब कुछ हैं। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह में स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कितना सुंदर बता रहे हैं, देखिए। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वह इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सकते थे। तो इस श्लोक में हमें, जैसे हम हर बार देखते हैं कि पहले तो इस श्लोक का थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि भागवतम का पाठ करते करते हम कहाँ पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे आपको पता है? किसी को कोई बता सकता है? परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, कलयुग का सत्कार कर रहे हैं और वो भ्रमण के लिए निकले हैं, अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले हैं। तो भ्रमण करते करते अब जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको ये सब क्या होता है, सुनाई देता है, सुनाई पड़ता है। उनके जो आजू बाजू लोग हैं या जो राज्य के अलग अलग लोग हैं वो उनको ये सब बता रहे हैं कि कृष्ण जो थे वो कितने कृपालु थे और आपका, आपके परिवार का और आपका जो कुल है उसके ऊपर कृष्ण कितने दयालु थे और कितना प्रेम करते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि ये जो आदान प्रदान है, ये आदान प्रदान क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। और ये क्या है? प्रेम का आदान प्रदान है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। तो बहुत सुंदर ढंग से कि यहाँ पे भगवान जो है वो क्या है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं है, वो क्या है? सेवक हैं। सेवक रूप में अपने ही सेवकों की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कितना सुंदर देखिए आदान प्रदान है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ रखा था तो सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली थी, आपको पता है ना, है ना। तो दुर्योधन को क्या सेवा दिया था? दुर्योधन को क्या सेवा दिया था पता आपको? दुर्योधन को कोषागार की सेवा दी थी, कोष की सेवा दी थी। क्या बनाया था उनको? ट्रेजरर, खजांची। हाँ, आपको कुछ सामान लाना है, आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, किसके पास जाओ? दुर्योधन के पास जाओ। क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान था, पता आपको? दुर्योधन जितना भी देता था, उसके हाथ से जितना धन निकलता था उससे कितना गुना ज्यादा धन जो था वो जमा हो जाता था। तो अब दुर्योधन ने क्या सोचा? दुर्योधन को मतलब उस वक्त दुर्योधन क्या था, एकदम से ईर्ष्यालु था ना, उसको ये ध्यान में नहीं आया। तो उसने क्या किया? उसने देखा कि मुझे ये सेवा मिली है, अच्छा 10 लीटर दूध लाना है, अरे 50 लीटर लाओ, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो हाँ, कितनी लक्ष्मी चाहिए? तो इतनी लक्ष्मी। कुछ दान देना है तो दुर्योधन। अब दुर्योधन दिल खोल के बांट रहा है और जितना वो बांट रहा है उससे कितना गुना जो है वो क्या हो रहा है? जमा हो रहा है।
और भगवान ने क्या सेवा लिया था? हाँ, जो भी प्रसाद लेंगे तो जो भी वहां पे मुनिगण ऋषिगण या जो भी वहां पे आएंगे प्रसाद लेने के, केवल ऋषिगण मुनिगण नहीं, जितने भी सब लोग आएंगे उनका क्या करेंगे? जूठन उठाएंगे, वो पत्तल उठाएंगे और पत्तल उठा के फेंकेंगे। तो ये सेवा लिया था भगवान ने। तो इसीलिए यहाँ पे भी बताया है, देखिए प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, कैसी सेवा लिया उन्होंने? एकदम तुच्छ जो सेवा थी वो लिया। इसमें एक और बहुत अच्छा शब्द बताते हैं कि वो प्रणाम भी करते थे। कृष्ण किसको प्रणाम करते थे पता है? किसको प्रणाम करते थे? युधिष्ठिर महाराज को। आयु के अनुसार जो उनसे बड़े थे भगवान उनको प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे। अर्जुन को क्या करते थे? आलिंगन गले से लगाते थे। और जो छोटे थे उनको, युधिष्ठिर महाराज को भीमसेन को भी, भीम जो थे वो भी बड़े थे, उनको भी प्रणाम करते थे। और जो छोटे थे उनको क्या करते थे? आशीर्वाद देते थे। तो बहुत सुंदर ढंग से भगवान देखिए ये सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सा आपको प्रसंग याद आता है जहाँ पे भगवान ने अपने प्रिय जनों की सेवा की हो? ऐसा कुछ ध्यान में आता है? सुदामा, हाँ अच्छा उदाहरण है। सुदामा तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण की से वैसे भी गो ब्राह्मण हिताय जो भगवान तो प्रसिद्ध हैं। हाँ, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद की सेवा किया, आपको पता है। उनकी सेवा तो कृष्ण ने क्या, उनकी सेवा तो साक्षात राधा रानी कर रही थी, जिसके लिए कारण उनको थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ बातें भी सुननी पड़ी। इसके अलावा और आप सबको पता है समुद्र मंथन की कथा, आप तो सबको पता है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था? हाँ, असुरों और देवों ने मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू किया। मंथन शुरू किया तो किसके द्वारा मंथन कर रहे थे? पर्वत था ना, है ना, उसका। और रस्सी कौन थी? वासुकी नाग, है ना। तो उसमें जब वो मंथन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? बार बार जो पर्वत था वो क्या हो रहा था? समुद्र में नीचे डूब रहा था। तो उस वक्त कौन प्रकट हुए? कूर्म रूपा जय जगदीश हरे, है ना। कूर्म रूप, क्या रूप लिया उन्होंने? कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ के ऊपर उसको धारण किया। और ऐसा भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि जब मंदराचल पर्वत को वो मधानी की तरह से मथ रहे थे तो भगवान की पीठ पे ऐसे हो रहा था जैसे कोई खुजली कर रहा हो। तो ये भी भगवान किसके लिए किए मुझे बताइए? ये तो उनको क्या जरूरत थी कछुए का रूप धारण? ये अपने भक्तों की सेवा के लिए उन्होंने किया ना। तो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में क्या है, जो सेवक है वो हमेशा सेवक रहता है ना, और मालिक जो है हमेशा मालिक रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो मालिक है वो भी सेवक बनके सेवक की सेवा करता है। तो भगवान ने ये जो महाभारत और जो पांडवों के साथ में आदान प्रदान किया, ये उन्होंने क्या बताया? किसका दृष्टांत बताया हमें? इससे हमें क्या पता चलता है? पांडव भी जो है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं? उसी प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा एक और प्रसंग कौन सा आता है? बहुत सुंदर प्रसंग है, जहां पे भगवान ने बहुत ही श्रेष्ठ कहिए श्रेष्ठतम लीला किया है। गोवर्धन पर्वत की तो है, थोड़ा सा नजदीक है आप। गोवर्धन लीला किस मास में हुई थी? किस मास में हुई थी? कार्तिक मास। उसको क्या कहते हैं? दामोदर मास कहते हैं। उस मास में दामोदर लीला भी हुई थी। तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं लेक्चर में कि आप यदि वो लीला भी देखेंगे तो भगवान क्या कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? यशोदा मैया से डर रहे हैं। हमें बताइए
जिस भगवान से काल भी डरता है, वो किससे डर रहे हैं? एक छड़ी से डर रहे हैं। यशोदा मैया से तो डर रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया है तो कितनी सुंदर लीला है। उस वक्त जो भी वो लीला देख रहे थे, देवतागण जो भी दूसरे लोगों से वो लीला देख रहे थे, सब हैरान थे कि ये कैसी लीला चल रही है। कैसी लीला है? जिस काल से काल भी डरता है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? मैं काल रूप में आता हूं और सब कुछ क्या करता हूं? हर लेता हूं। वो काल भी किससे डर रहा है? यशोदा मैया की छड़ी से डर रहा है। और ऐसे डर नहीं रहे हैं, एक तो हो गया डर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं? आंसू बह रहे हैं उनके। कितनी विशेष लीला है देखिए। आंसू से रो रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि जैसे अरे बाप रे, यशोदा मैया मुझे मारेगी तो मैं कितनी मुझे पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, ऐसे रो रहे हैं। तो वहां पे फिर एक और लीला आती है। भगवान क्या करते हैं? यशोदा मैया कहती है कि नंद महाराज बाहर से आए हैं कुछ कार्य करके, और क्या कहती हैं? जाओ अपने पिताजी के क्या लेके आओ? पादत्राण, उनकी चप्पलें लेके आओ। तो कृष्ण वहां पे क्या कर रहे हैं? अगर आप उसका फोटो देखेंगे, बहुत सुंदर, हमारे कुछ जो भक्त हैं उन्होंने बहुत सुंदर वो फोटो बनाई है। छोटे से कृष्ण हैं और नंद बाबा की ऐसे चप्पलों को अपने सर पे लेके क्या करते हैं? भागे भागे आ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य देखिए। उस वक्त, उस समय भागवतम में ऐसा उल्लेख आता है कि जो देवी देवता हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो भी सभी आश्चर्य कर रहे हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जो भगवान उनके साथ ऐसी लीला कर रहे हैं, और वो साक्षात भगवान के क्या बने हैं? माता पिता बने हैं। मतलब ऐसी यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान की ऐसी लीलाएं देखी जो कि देवकी और वसुदेव को भी देखने को प्राप्त नहीं हुई। कितना विशेष सोचिए। माताएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे, बहुत सारा जगह खाली है। तो वहां पे प्रभुपाद बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण, जो परम कृष्ण, परम ईश्वर जो कृष्ण हैं, वो कैसी लीलाएं कर रहे हैं? अपने भक्तों के लिए जूठे पत्तल उठा रहे हैं, अपने भक्तों के जो चरण पादुकाएं हैं वो सर पे लेके आ रहे हैं, और अपने भक्तों की डांट से डर रहे हैं। अगर वो मुझे दंड देगी तो क्या होगा? तो भगवान ऐसे, तो उस वक्त सभी के सभी क्या है? आश्चर्यचकित हैं। तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि जो मायावादी हैं, कभी भी वो इस लीला को समझ नहीं सकते। वो कभी भी ये बात नहीं समझ सकते कि जो भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं भगवान? कि सभी मेरा अंश हैं, है ना? क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में? सभी मेरा अंश है और मैं क्या हूं? बीज प्रदाता पिता हूं। अहम बीज प्रदाता पिता। वो जो है परम ईश्वर कृष्ण, वो कैसे किसी के पुत्र के रूप में जन्म ले सकते हैं? मायावादी सन्यासी, मायावादी कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकते। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि केवल और केवल जो मुझे प्रणाम करता है। अब पूर्व जब यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव ने जो पूर्व जन्म में तपस्या की, भगवान को प्रणाम किया, तो उस प्रणाम करने का परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? भगवान ने उन्हें मां का दर्जा तो दिया, लेकिन आज उनकी डांट भी खा रहे हैं। केवल मां समान दर्जा नहीं दिया, लेकिन उनकी डांट भी खा रहे हैं। तो ये है, भगवान कहते हैं एक बार जो मुझे प्रणाम करता है, जो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं क्या करता हूं? जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, मैं क्या करता हूं? भगवान ऐसा बताते हैं कि मैं अपने आप को बेच देता हूं उनको, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। तो इस वक्त से उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी मायावादी सन्यासी, मायावादी जो है, वो कभी भी इस लीला को समझ नहीं सकते। और क्या बताते हैं? प्रभु जी बोल रहे हैं वो अपनी लीला चल रही है उनकी। ये वाला जो दरवाजा है ना, थोड़ा सा बंद कर दीजिए, तो यहाँ से थोड़ा सा आना जाना बंद हो जाएगा। ये वाला दरवाजा बंद कर दीजिए।
तो उसके बाद में भगवान ने एक और बहुत विशेष लीला किया महाभारत में। क्या लीला किया? सारथ्यम। श्लोक में भी उल्लेख है, देखिए सारथ्यम। सारथ्यम का अर्थ क्या हुआ? भगवान क्या बने? सारथी। किसके? पार्थ सारथी बने, पार्थ के सारथी। अब आप बोलेंगे प्रभु जी उसमें क्या है, ड्राइवर ही तो बने हैं। ड्राइवर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है सारथी बनना इतना आसान नहीं है। जो सारथी बनता है उसको क्या करना पड़ता है? लात खानी पड़ती है। किस किस को पता है लात खानी पड़ती है? बस केवल कुछ को ही पता है। तो अब बाकी बोलेंगे प्रभु जी लात कैसे खानी पड़ती है? तो अर्जुन जो थे जब वो रथ पे बैठे थे और कृष्ण जब रथ को हाँक रहे थे, रथ चला रहे थे, तो अगर अर्जुन को रथ राइट साइड घुमाना है तो वहां पे वो बाण चला रहे हैं, ऐसा नहीं कृष्ण राइट 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 ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो क्या करते थे? अपने राइट पैर से दाहिने पैर से क्या करते थे? भगवान को लात मारते थे। तो भगवान समझ जाते थे कि अब किस तरफ मुड़ना है, राइट साइड मुड़ना है। और जब वो लेफ्ट पैर से मारते थे तो रथ को क्या होता था? लेफ्ट साइड। अब जो कर्ण प्रेमी है, जो कर्ण प्रेमी है ना, वो बहुत बार कर्ण और अर्जुन में क्या, अब भगवान ने अर्जुन के लिए ऐसा क्यों किया? भगवान ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? तो जब हम ये प्रसंग समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि कृष्ण का अर्जुन के प्रति कितना प्रेम था। कृष्ण अर्जुन की लात खाने के लिए भी तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्यों तैयार थे बताइए? हाँ, सख्त सखा थे। सखा तो चलो ठीक है, अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता थी? और हाँ, अर्जुन कृष्ण निरंतर कृष्ण का नाम लेते थे। और अभी भी आप मूल्य जो है वो नहीं समझ पा रहे, पूरी तरह शरणागत थे। प्रिय के आगे क्या है? शिष्य। उसके आगे क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप प्रेम नहीं समझते हैं। टेक्निकली आप क्या करते हैं? वो जो मेन पॉइंट है उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। खुजली यहां हो रही है तो खुजली यहां करते रहते हैं, जहां पे खुजली वहां टू द पॉइंट। प्रेम संबंध था भगवान का। और प्रेम संबंध क्यों था? उसका ये सब कारण है कि वो पूर्ण शरणागत थे, प्रिय शिष्य थे। अर्जुन ने क्या कह दिया? आप मेरे गुरु हैं, आज मैं आपको गुरु मानता हूं। लेकिन उसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? प्रेम। कृष्ण बताते हैं, महाभारत में बोलते हैं, अर्जुन और पांडवों को मेरे सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि शाम को क्या हुआ, ऋषि मुनि जो है वो एकदम से पधार गए वहां पे, दुर्वासा मुनि, और क्या हुआ, अचानक से अब इतने सारे लोगों को प्रसाद कैसे देंगे? तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया? द्रौपदी ने किसका स्मरण करना शुरू किया? अन्नपूर्णा देवी का। हे अन्नपूर्णा माता, मैं 16 उपवास रखूंगी तुम्हारे, मेरे घर पे दुर्वासा मुनि आए हैं। उनको कुछ ध्यान में नहीं आता था, वो केवल और केवल कृष्ण का ही स्मरण करते थे। अभी पिछले सप्ताह भी मेरा किसी से चर्चा हो रहा था, कोई एक है, तो मुझे बोले देवी देवताओं के प्रति आप इतना वो सब क्यों करते हैं? मैंने कहा नहीं माता जी, हम देवी देवताओं के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है इस्कॉन का, हमें तो प्रणाम करना चाहिए, हमें हमेशा देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। फिर बोले आप कृष्ण कृष्ण ही क्यों करते हो? क्योंकि हमारे आचार्य ने हमें यही सिखाया है, दुखे ठाको सुखे ठाको, बोल हरि बोल, केवल हरि बोल बस। दुख में भी हरि बोल, सुख में भी हरि बोल। वैष्णव गीत अगर आप सुनेंगे ध्यान पूर्वक, इतने सुंदर हैं। कुछ भी हो, क्या करो? बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। केवल हरि बोलना है बस, कुछ भी हो। अगर आप ये समझ गए तो आप क्या होगा? आप भी अर्जुन के स्तर पर पहुंच सकते हैं।
कभी भी कुछ होता था, केवल और केवल उनको कृष्ण का स्मरण होता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और कौन है? द्रौपदी। जब द्रौपदी के साथ वस्त्र हरण की घटना हो रही थी तो द्रौपदी क्या बोलती है? उस वक्त उस सभा में मेरे 5 वीर पति उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी ने अपने पतियों को नहीं पुकारा। उन्होंने क्या पुकारा? क्या पुकारा? गोविंद। देखिए, इसीलिए हमें प्रभुपाद उस लेक्चर में बहुत सुंदर बताते हैं, ये तत्व भी बताते हैं। बोलते हैं भगवान जो है वो अपने नाम से नहीं जाने जाते। आपको पता है, भगवान को आप उनके नाम से नहीं जान सकते। भगवान को प्रसन्नता किससे होती है पता है? श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। भगवान को उनके भक्तों के साथ जो संबंध है, यदि आप उनसे पुकारते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो द्रौपदी ने क्या पुकारा? गोविंद, हे गोविंद। द्रौपदी ये पुकार, वो कृष्ण कृष्ण नहीं कर रही थी, गोविंद पुकार रही थी। देखिए कितना विशेष। तो प्रभुपाद ये बताते हैं, बोलते हैं कि जैसे अभी सारथी का, तो आप भगवान को पार्थ सारथी कहेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को उस लीला के साथ और किसके साथ संबंधित किया? उनके भक्त के साथ, पार्थ के साथ संबंधित किया। इसीलिए अपना मंदिर भी है ना दिल्ली का, क्या मंदिर है? श्री राधा पार्थ सारथी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखिए, अभी मैंने क्या कहा? श्री श्री राधा पार्थ सारथी। अब यहाँ पे राधा भी आ गया, पार्थ भी आ गया। तो देखिए कितना विशेष। भगवान के श्रेष्ठतम भक्त जो हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं और फिर अगर हम पुकारते हैं तो भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो रही थी? पार्थ सारथी। तो भगवान ने क्या किया? सारथी बने अर्जुन के। एकदम निम्न था ना, भगवान अपने भक्त की लात खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया? सारथयम, सारथी बनने के लिए भी तैयार हो गए। फिर उसके बाद में और क्या है? और क्या बताया? क्या बने हो? जागते रहो। क्या बने? नाइट वॉचमैन। वॉचमैन का काम किया भगवान ने। आपको पता है ना वो वामन देव। अच्छा, वामन देव की कथा है। सही है, नहीं सही है, हाँ सही है, सही है। अभी जाने वाले हैं भगवान 29 तारीख को बली महाराज जी की सेवा के लिए, है ना। उससे भी महत्वपूर्ण, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन जो था बहुत दुखी हो गया। क्यों? क्या हो गया? उसकी कितनी अक्षौहिणी सेना जो थी वो खत्म हो गई। वो एकदम गुस्सा हो गया, पहुंचा किसके पास? भीष्म पितामह के पास पहुंचा। भीष्म पितामह को क्या कहता है? इतने मतलब उसने कटुतापूर्ण शब्द बोले भीष्म पितामह को कि आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अर्जुन जो है वो इतनी अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? उसने इतना सब कुछ सुनाया। तो भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की कि कल का दिन, कल का सूर्यास्त जो है वो या तो अर्जुन देखेगा या मैं देखूंगा। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली उन्होंने। अब कृष्ण को तो ये बात स्मरण में थी, उनको पता चल गया कि भाई ये सब कुछ तो होने वाला है। अब उन्होंने तो ये प्रतिज्ञा ले ली है, तो अब वो सीधा पहुंचे अर्जुन के पास। अर्जुन क्या कर रहा था? सो रहा था, आराम से खराटे मार रहा था। तो उन्होंने बोले अरे तू आराम से सो रहा है, तुझे पता नहीं है भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ले ली है? कल तेरा क्या है, वो वध करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इसका वध नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? या तो वो नहीं या मैं नहीं, बस इतनी प्रतिज्ञा ली। तो बोले और तू आराम से सो रहा है? तो अर्जुन बोलता है हाँ तो मैं आराम से सोऊंगा ना। बोले क्यों? बोले जब आपको ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये जिम्मेदारी है भक्त की रक्षा, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए ये क्या है? दृढ़ विश्वास। और कृष्ण जो थे वो रात भर पहरा देते थे। और वहां पे भी एक प्रसंग आता है ना बहुत सुंदर, कि उनको किसी ने पूछा कृष्ण को कि आप अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो वो अर्जुन सो रहा था, तो उसको वहां कौन सा प्रभु जी किसको लेके गए थे? द्रौपदी को लेके, द्रौपदी को, हाँ द्रौपदी को लेके गए थे शायद, हाँ
शायद मुझे जहाँ तक ध्यान में स्मरण है द्रौपदी को लेके बोले आप इतना, तो जब वो लेके गए और उन्होंने बोला आप धीरे से क्या करो, अर्जुन के शरीर को अपना कान लगाओ। तो जब उसने अर्जुन के शरीर को अपना कान लगाया तो उसके प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण 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 ये शब्द आ रहे थे। तो भगवान बोले कि जो निद्रा में भी मेरा स्मरण कर रहा है वो मुझसे कितना प्रेम करता होगा, आप सोचिए। तो भगवान क्या है, इसलिए केवल प्रेमवश क्या होता है, वो बिक जाते हैं। और यहां पे प्रभुपाद जी एक और बहुत सुंदर बताते हैं कि जब हम किसी की तरफ आकर्षित भी होते हैं ना, आपको पता है आकर्षण जो है ये मेन मतलब बहुत मुख्य कारण है जो हमें इस संसार में एक दूसरे से बांध के रखता है। तो प्रभुपाद उस लेक्चर में बताते हैं कि हम जो ये किसी के प्रति आकर्षित भी होते हैं ना, तो आकर्षण का भी मुख्य कारण क्या होता है पता है आपको? प्रेम तो है, लेकिन उसका मुख्य आकर्षण का कारण क्या है? उसका कारण है कि उस शरीर के भीतर जो परमात्मा स्वरूप कृष्ण बैठे हैं, उस वजह से हम उस जीव के प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए कितना सुंदर, मतलब हम ये विचार भी नहीं कर सकते। कभी किसी के मन में विचार आया था? हम केवल उसके बाह्य रूप के कारण हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद उस लेक्चर में बताते हैं कि यदि हम उसके बाह्य रूप के प्रति आकर्षित होते, है ना, तो जब वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो फिर हम उसके प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते? देखिए सोचने वाली बात है, कितनी सूक्ष्म बात है। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, पति आकर्षित है, लेकिन जब पति उसका या पत्नी मृत्यु को प्राप्त होती है तो घर वाले सदस्य क्या कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी लेके जाओ। प्रभु जी कहवा क्यों जाना रहे, है ना? किसी के तो सबसे पहले प्रश्न क्या होता है, सब लोग हंस रहे हैं, कहवा क्यों जाना रहे, कहवा क्यों जाना रहे। मतलब इतना प्रेम था आपका उसके प्रति, लेकिन क्या हो गया, कहवा क्यों जाना रहे, कब लेके जाने वाले हैं। ये स्थिति है, आप समझिए इसको, बहुत गंभीरता पूर्वक सोचिए। तो प्रभुपाद जी वहां पे बताते हैं कि उसका मुख्य कारण क्या था कि उसके शरीर में जो जीवात्मा, जो जीव आत्मा था जो उसमें, वो क्या है, उस शरीर को छोड़ के चला गया है। इसलिए हमारा उस शरीर के प्रति भी आकर्षण जो है वो क्या है, समाप्त हो गया। बहुत सुंदर। और वही जो शरीर के प्रति आकर्षण है वो क्या है, माया है, माया है। तो माया का अर्थ क्या हुआ, माया का अर्थ क्या हुआ? आपने सभी बैक टू गॉड हेड मैगजीन पढ़ा है, देखा है ना आपने? जाऊ देवाच्या गावा, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है। क्या लाइन होती है, किसी को ध्यान में है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या है आगे? और जहां कृष्ण तार मायार नहीं अधिकार, इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, और माया क्या है, अंधकार है। तो जहां पे कृष्ण होंगे वहां पे माया नहीं रह सकती। तो अभी आप सब लोग पूछेंगे प्रभु जी फिर माया क्या है? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माया का अर्थ क्या हुआ? एक एक करके बोलिए। मैं खुद माया में हो गया हूँ, वैसे ही माया में हूँ, लेकिन आप सब एक साथ मिलके उत्तर दे रहे हैं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक एक करके हाथ खड़ा करिए। हाँ जी। जे सत्य नहीं त्याला सत्य मानने, ठीक है। आणि हाँ, हाथ ऊपर करके, हाँ, जो दिखती है लेकिन नहीं है। अच्छा, और हाँ प्रभु, हाँ, भ्रम, और हाँ प्रभु, जो नहीं है वो माया, वो तो प्रभु जी ने बता दिया। भगवान कृष्ण का अभाव, यस,
ये बिल्कुल मतलब पास में है, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगर आप इसको समझ जाएंगे आप कभी माया में नहीं फंसेंगे, ध्यान में रखिए। टीवी है, माया है, माया है। अगर हरे कृष्णा चैनल चल रहा है तो जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है। पत्नी है, माया है? बताइए, हाथ खड़ा करिए। मैं माता जी से भी पूछूंगा, प्रभु जी माताएं भी हंस रही हैं करके, माता जी से भी पूछूंगा मैं। बताइए, पत्नी माया है? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी ने उत्तर दे दिया, बहुत सुंदर उत्तर दे दिया। माया है, लेकिन अगर कृष्ण भक्त है तो नहीं है। माता जी, प्रभु जी माया है? हाँ, प्रभु माता जी भी फटाफट, कृष्ण भक्त है तो नहीं है प्रभु जी, फिर नहीं है। फिर आप में से किन किन से पति जो हैं वो माया है? किन किन के पति माया है? खड़ा करिए हाथ। अरे कोई भी नहीं हाथ उठा रहा। अच्छा, किन किन के पति माया नहीं है? चलिए देखिए, अब कितने सारे हाथ खड़े हो गए, अब कितने सारे हाथ खड़े हो गए। बच्चे, बच्चे माया है? सबने हाथ खड़ा कर। बच्चे माया है? आप समझ गए? समरी, जो समरी क्या है, अगर आप ये अभी इसको आप ये फॉर्मूला को आप सूत्र है, इस फॉर्मूला को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी माया है? अगर भगवान की सेवा में लग रही है तो माया नहीं है। आपके मित्र माया है? कृष्ण भक्ति में हमारे अगर साथ हैं तो माया नहीं है। सिनेमा देखने जाते हैं, माया है? आप समझ रहे हैं ना, सूत्र जो है आप समझ लीजिए। तो भगवान यही, अभी आप कहेंगे प्रभु जी ये सब आसान, इतना आसान नहीं है, इतना सब छोड़ना सही है, लेकिन जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप उसको इस सूत्र में डाल के देखिए। आप इस सूत्र में डाल के देखेंगे तो आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। आपने कोई पुस्तक उठाई है ना, पुस्तक उठाई, वो क्या है? माया है? माया है। अगर कृष्ण के बारे में हमें वो नहीं बता रही तो माया है। लैपटॉप माया है? भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फोन माया है। लेकिन भगवान की सुबह जूम टॉक, गुरु महाराज जी का जूम टॉक अटेंड, जपा टॉक अटेंड कर रहे हैं तो माया नहीं है। तो ये सूत्र है। तो इसीलिए हम क्या हैं, सब जो हैं माया से बंधे। हम शुरू कहां से हुए थे, किसी को ध्यान में आया? माया से, है ना। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जहां पे कृष्ण की उपस्थिति नहीं है वो सब क्या है? माया है। इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा आपस में भी संबंध क्या है, केवल और केवल हमारे जो हमारा आकर्षण है वो किस वजह से है? क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप क्या है? भगवान बैठे हैं। यहां पे भगवान प्रभुपाद जी और बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी बताते हैं कि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, प्रेममय संबंध, ये शाश्वत संबंध है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति, जो हमारा भगवान के साथ में संबंध है, प्रेममय संबंध है, वो नित्य सिद्ध है। लेकिन क्या हो गया है? आवरण से ढक गया है। और जब हम चेतो दर्पण मार्जनम, हम अपने इस चित्त को हरि नाम के द्वारा, सेवा के द्वारा शुद्ध करते हैं, तो हमारा जो भगवान के साथ में वो नित्य सिद्ध जो हमारा कृष्ण प्रेम है वो क्या है? प्रकाशित, उजागर हो जाता है। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया है। जैसे बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि प्रभु जी ये आप जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमारा उनके साथ प्रेममयी संबंध है, लेकिन हम क्या है? उसको भूल गए हैं। और ये जो हमारी प्रक्रिया है ये क्या है? उसको वापस से उजागर करना, उसको प्रकाशित करने के लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं।
यहाँ पे प्रभुपाद देखिए एक बहुत सुंदर और वाक्य बताते हैं। क्या बताते हैं? कृष्ण कॉन्शियस बनना मतलब कृष्ण भावनामृत भावनामयी बनना, ये क्या है पता है आपको? ये कहते हैं कि आरोग्य का लक्षण है। प्रभुपाद जी इतना सरल शब्दों में, देखिए कितने कड़क शब्दों में बता रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम बहुत निरोगी हैं, हमारा जो शरीर है ये क्या है? निरोगी है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति में हो तो आप क्या हो? निरोगी हो। और अगर आप कृष्ण भक्त नहीं हो, कृष्ण भक्ति में नहीं हो, तो आप कितने भी स्वस्थ अगर आप हो तो आप क्या हो? रोगी हो। और प्रभुपाद जी तो यहां तक लगते हैं, बताते हैं कि अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप असुर हो। लिखा है प्रभुपाद ने, नॉट टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस इज टू बिकम अ डेमन। तो अब आप सोचिए कि समाज में, इसलिए जो हम कहते हैं ना, समाज में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत से दूर जा रहे हैं। अभी आपने एक 4 महीने पहले दिल्ली का एक वाक्य पढ़ा था ना, लड़की को मार के उसके कितने टुकड़े किए उसने? हाँ, 32 टुकड़े किए। अभी उसके आगे भी जाके उसने सोचा, एक व्यक्ति ने 32 तो बहुत कम है, तो 4 दिन पहले उस व्यक्ति ने क्या किया? एक स्त्री के 100, बोला मैं सेंचुरी बना देता हूं, 100 टुकड़े किए। देखिए आप सोचिए कितनी विपरीत परिस्थिति है। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, उसी के ऊपर हमारा यहाँ पे क्लास भी चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपको पता है? ये जो हो रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में आज ये जो इतने बड़े बड़े, शब्द तो अच्छा नहीं है लेकिन कांड अगर मैं कहूं तो ये जो कांड हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? दोनों जो कांड हुए हैं, जो दिल्ली का भी हुआ और जो भी मुंबई का भी हुआ, इसमें प्रमुख बात क्या थी आपको पता है? सबसे प्रमुख बात, हाँ, मुली सतर्क राहत नाही, म्हणजे ती काय करत होत्या मुली? दोन्ही पण मुली, हा, काय त्या दोघींनी पण काय केलं होतं? लिव्ह इन रिलेशनशिप, लिव्ह इन, ते तुम्ही जे म्हणताय ते बरोबर आहे, त्यांना आपल्या धर्माबद्दल माहिती नाही, त्यांना संस्कार नाहीत म्हणून, पण ते संस्कार म्हणजे त्यांनी काय? लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये, म्हणजे बिगर लग्न करता परपुरुषच्या सोबतीनं त्या राहत होत्या 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष लिव्ह इन रिलेशनशिप. आपण काय मग विचार करतो, आजचा जे आधुनिक युग जे आहे, आधुनिक समाज जे आहे, त्यात आपण लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणजे अरे काय आणि काय नाही, आम्ही लग्न करणार नाही, लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणार आहे. म्हणजे मुली किंवा मुलं सुद्धा सांगताना किती काय करतात? अभिमानाने या गोष्टी सांगतात, पण त्याचा परिणाम काय होतो विचार करा. आणि मग तुम्ही जे म्हटला त्याचं मुख्य कारण हा आहे, कारण मुलींना संस्कार दिलेले नाही आहेत. आता तुम्ही म्हणा प्रभूजी फक्त मुलींची चूक आहे काय? मुली म्हणतील प्रभूजी मुलांची चूक नाही आहे काय? पण आपली जी सामाजिक व्यवस्था आहे, ही सामाजिक व्यवस्था अशी आहे की पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था आहे, बरोबर आहे ना? त्यात पुरुषांनी किती जरी संबंध ठेवले तरी त्यांच्यावर कोणी नाव काढत नाही, पण मुलींना, म्हणून आपला जे समाज आहे ते सुरुवातीपासून काय आहे? आपण स्त्रीचं रक्षण करत आलेलो आहोत. एक लक्षात घ्या, स्त्री कवाही स्वतंत्र होऊ शकत नाही. काही स्त्रियांना ते चुकीचं वाटेल किंवा मी बोललेलं खराब वाटेल, पण त्याचं रिझल्ट काय होतो, परिणाम काय होतो, आपल्याला यावरनं कळते. म्हणून आपले जे शास्त्र काय सांगतात की मुली कवाही स्वतंत्र राहू शकत नाही. लहानपणी बापाच्या खाली, लग्न झाल्यानंतर पतीच्या संरक्षण मध्ये, आणि म्हातारे झाले की पती आहे किंवा पती गेल्यानंतर मुलांच्या संरक्षण मध्ये राहायला पाहिजे. ह्याचं कारण हे नाही आहे की आपल्याला स्त्रियांना खाली दाबायचं आहे किंवा त्यांच्यावरती काय म्हणतात त्याला, अधिकार दाखवायचा आहे. ह्याच्या पाठीमागचा उद्देश हा नाही आहे. ह्याचा पाठीमागचा उद्देश हा आहे
आणि जर आपण महाभारत जरी आपण भगवद्गीता जरी वाचली तर त्यात सुद्धा कृष्ण अर्जुनला सर्वात मोठी चिंता हीच होती की जर सगळे पुरुष आहेत या युद्धामध्ये जर सगळे मेले तर स्त्रियांचं काय होणार, स्त्रिया दूषित होतील. म्हणजे जबाबदारी कुणावर आहे, स्त्रियांच्यावर जबाबदारी आहे. स्त्रियांनी जर एखाद्याला नाही म्हणून म्हटलं तर कोणीही त्यांना हात लावू शकत नाही. तुम्हाला स्त्रियांना माहिती नाहीये आजच्या समाजामध्ये तुम्हाला कायद्याने एवढं मोठं संरक्षण प्रदान केलेलं आहे माहिती आहे काय. म्हणजे चुकीचं करू नका, पण जर तुम्ही एखाद्याला म्हटला की ह्या पुरुषाने माझी खोड काढली आहे किंवा हिनं मला काहीतरी अपशब्द वापरले, डायरेक्ट पोलीस येऊन त्याला अटक करू शकते. त्याला म्हणजे कुठलंही काय म्हणतात त्याला प्रूफ किंवा कुठलंही साक्षीदार सुद्धा लागत नाही. एवढं तुम्हाला कायद्यानं काय दिलेलं आहे, संरक्षण दिलेलं आहे. त्यातल्या मग काही स्त्रिया त्याचं चुकीचं पण हे करतात, फायदा घेतात. पण सांगायचा उद्देश काय आहे की मुलींनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. लिव्ह इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, हे सगळं काय म्हणजे आधुनिक युगचा हा तुम्ही फार आधुनिक आहात हे दाखवायची काय गरज नाहीये. म्हणून आपण इथं क्लास चालू केलेली आहे मुलींसाठी. एक प्रकारे तुम्ही संस्कार वर्ग पण म्हणू शकता, जे आपण म्हणतो ना संस्कार वर्ग सुद्धा आहे ते. मग प्रत्येक रविवारी संध्याकाळी 5 वाजता म्हणजे लेक्चरच्या अगोदर 5 वाजता वरती क्लास चालू केलेला आहे. ज्यांच्या घरी मुली आहेत किंवा ज्यांच्या ओळखीच्या सुद्धा समाजमध्ये अवतीभोवती सुद्धा म्हणा किंवा पाहुण्यांच्या मुली जर असतील तुम्ही त्यांना इथं पाठवा. म्हणजे चारित्र्य सांभाळणं हा किती महत्वाचा आहे. आणि चारित्र्यवान म्हणजे आता आपला समाज जर किती चारित्र्यवान म्हणजे तुम्ही बघा सीता माता म्हणा किंवा किती असं म्हणजे आता आधुनिक समाजमध्ये जरी म्हटलं तरी झांसी की राणी किंवा कितीतरी असे उदाहरण आहेत आपल्याकडं की ज्या चारित्र्यवान होत्या स्त्रिया आणि त्यांचं खरोखर समाज जे आहे त्यांचं नाव झालेलं आहे. म्हणून कुटुंबाची जी जबाबदारी आहे तुम्ही बघा आपल्यामध्ये सुद्धा पहिला गुरु कुणाला मानलं जाते, आईला. बरोबर आहे ना. मुलं जे आहेत ते संस्कार कुणाकडनं शिकतात, आईकडून. आई जर संस्कारी नसेल तर त्या समाजाची परिस्थिती काय होईल विचार करा. आता असल्या लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये जर मुलं जन्माला आली तर पुढे जाऊन काय घडणार आहे मला सांगा ना तुम्ही. त्या मुलालाच माहिती नसणार आहे माझा बाप कोण आहे म्हणून. आणि ही स्थिती अमेरिकेमध्ये आणि पाश्चात्य देशामध्ये ही स्थिती झालेली आहे. हे आपल्याला जे फक्त दाखवतात ना फार चांगलं दाखवतात, अमेरिका एवढं प्रगत देश आहे आणि कुठंपर्यंत गेलेला आहे हे फक्त दाखवतात आपल्याला, पण तिथली खरी परिस्थिती तुम्हाला माहिती नाहीये. माझ्याकडे असे व्हिडिओ आहेत तुम्हाला दाखवतो. न्यूयॉर्क सारख्या सिटीमध्ये, फिलेडेल्फिया सारख्या सिटीमध्ये, सॅन फ्रान्सिस्को सारख्या सिटीमध्ये, शहरामध्ये 10,000 लोक बेघर आहेत. माझं मित्र आहे ते सांगतात की तुम्ही जर पायी, आता आपल्या इथं तर की नाही, आता ते शब्द वापरायला नको, पण हागणदारी मुक्त तुम्हाला माहिती असेल आपला एक प्रकल्प, म्हणजे कोणी असं उघड्यावरती शौच वगैरे साठी जाऊ नये म्हणून आपल्या नगरपालिका ते प्रकल्प राबवतात. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ही परिस्थिती आहे की जर तुम्ही रस्त्यावरती चालत गेला ना तर तुम्हाला चालायला सुद्धा येणार नाही, असलं घाण वास येत असते. कारण तिथे ही जी लोक आहेत, जे बेघर लोक आहेत, आणि बेघर तर आहेत आणि त्यांना बुद्धी पण नाहीये. कारण काय माहिती आहे, सगळेचे सगळे ड्रग ॲडिक्ट्स आहेत. ड्रग ॲडिक्शन घेऊन त्यांना काय कळत नाही, त्यांनी फक्त असं टेंट लावलेले आहेत, टेंटच्या बाहेर जातात आणि तिथंच शौचक्रिया करतात. हे फक्त आपल्याला दिसायला फार चांगलं दिसतो, अमेरिका, युरोप, इंग्लंड, पण तिथली परिस्थिती काय आहे तुम्ही ज्यांचे मुलं बाहेर शिकायला गेले त्यांना विचारा. ड्रग्स घेण्यासाठी इंजेक्शन वापरतात, एकमेकाला इंजेक्शन शेअर करतात, अर्धा तू घे अर्धा तू घे, जसं पुडी खातात की नाही, तर अर्धी पुडी दे की, होय की नाही, तसंच तिथं इंजेक्शन घेतात. अर्धा इंजेक्शन तू घे अर्धा इंजेक्शन मी घेतो. आणि इंजेक्शन शेअर केल्यामुळं तिथं कशाचा प्रसार झाला माहितीये, HIV. मग तिथल्या सरकारनं काय केलं माहितीये, तुम्ही म्हणजे विचार करा, त्या
सरकारची बुद्धी बघा. म्हणजे आपण म्हणतो अमेरिका फार बुद्धिमान देश आहे, ते त्या देशाची परिस्थिती तुम्हाला सांगतो. आणि तुम्हाला वाटत असेल प्रभूजी खोटं बोलतात, तर तुम्ही गुगलला सर्च करून बघा. मग तिथल्या सरकारनं काय केलं, HIV वाढल्यामुळं आता ही लोक तर ऐकणार नाही, अर्धी पुढी ते घेणारच, ते मला दे. त्या सरकारनं त्या ड्रग एडिक्ट्सना मोफतमध्ये इंजेक्शन वाटायला चालू केलं. म्हणजे जे प्रॉब्लेम आहे त्याच्या मुळाशी जायचं नाहीये. का वाढायला इंजेक्शन द्यायला चालू केलं असेल? पैसे भेटतात. आता कोणतरी शाणा गेला सरकारकडं, तिथं असं करायला लागले, इंजेक्शन फ्रीमध्ये देऊया म्हणजे HIV कमी येईल. ठीक आहे, किती पैसे लागणार आहे? $2 मिलियन. $2 मिलियन म्हणजे 16 कोटी रुपये. कशासाठी पाहिजे? त्या नशेडी लोकांना इंजेक्शन पुरवायला. हे झालं, त्यानंतर काय प्रॉब्लेम झाला असेल? ती तर सगळी ड्रग एडिक्ट होते, इंजेक्शन लावणार आणि टाकून देणार. आता टाकून दिल्यावर, तिथल्या तिथं टाकून दिल्यावर जे माणसं तिथं चालले त्यांना ते टोचणार. मग आता काय करायचं? हो, ती सगळी प्रॉब्लेम झाली आहे, तिथं कचरा किती व्हायला लागलाय इंजेक्शनचा. मग आपण एक काम करूया, आता ते इंजेक्शन उचलण्यासाठी एक सफाई अभियान राबवूया. आणि कोणतरी शहाणा माणूस सरकारकडे गेला, मग ठीक आहे, करूया की. किती बजेट आहे? $5 मिलियन. म्हणजे किती? 40 कोटी रुपये. आणि खाणारे कोण? सगळे आपल्या इथले पुढारी लोक. खराब आहेत असं नाहीये, तिथं पण पुढारी लोक तशीच आहेत. नेता कुठंही, अभिनेता, नेता सगळीकडे एकच असतात. मला सांगतो, अगोदर त्यांना 16 कोटी रुपये दिले इंजेक्शनसाठी, त्यानंतर 40 कोटी रुपये दिले ते इंजेक्शन उचलण्यासाठी. आणि आपण काय म्हणतो, अमेरिका फार बुद्धिमान देश आहे. ही अशी परिस्थिती आहे. म्हणून आपला समाज फार चांगला आहे. का चांगला आहे माहितीये? कारण अशा काही संस्था आहेत जे अजून सुद्धा धर्मचा प्रचार करत आहेत. मुलांना चांगले संस्कार देण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. पण आता ते प्रयत्न कसं सफल होणार? तुमचा पण त्याच्यासाठी थोडासा कोऑपरेशन, सहभाग असलं पाहिजे. आपण इथं येऊन काय कुणाचं ब्रेन वॉश करणार नाही, टेन्शन घेऊ नका. फक्त चांगले संस्कार देणार आहे की मुलीने कसं वागायला पाहिजे. तर त्यासाठी आपला हा एक रविवार टू रविवार कार्यक्रम असतो. 5 ते 6 वाजता. आणि त्यानंतर तुम्ही सगळेजण लेक्चरसाठी येऊ शकताय. ठीक आहे? कुणाचे काय प्रश्न वगैरे असतील, कुणाची टीका टिप्पणी, तर विचारू शकताय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम